अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक एग्जाम्पल की थी अमोनिया की। आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे एग्जाम्पल करेंगे वाटर की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आज एग्जाम्पल करेंगे हम वाटर की। अब वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 हमने एक S लेना है, 3 p ऑर्बिटल लेने हैं, उनको आपस में मिलाना है। जब उनको आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। उनकी बच्चे एनर्जी भी सेम होती है, उनकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, हमने 4 चीजें हर एक एग्जाम्पल में डिस्कस करते आ रहे हैं। पहले उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका बॉन्ड एंगल और उसकी ज्योमेट्री, ये 4 चीजें हर एक एग्जाम्पल में हमने बताई हैं। और जो वाटर के एग्जाम्पल करने लगे हैं, इसमें भी हम 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, ये बच्चे वाटर का द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका फार्मूला है, वाटर का। और उसके बाद हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सी है, 1s1, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम करेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑक्सीजन की। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम यहां पे ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ग्राउंड स्टेट। अब जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होता है, या ऑक्सीजन के पास टोटली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं ऑक्सीजन की। अब जो ग्राउंड स्टेट है बच्चे, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट वो चीज होती है जो ना एनर्जी हासिल करती है ना एनर्जी को गेन करती है। इस चीज को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये नेचुरल हालत में होती है। यहां पे हम करेंगे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट में हमने 8 इलेक्ट्रॉन देखने हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर हमने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की 3p ऑर्बिटल में। अब जो 3p ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। यहां पे जो है बच्चे 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद ये जो मेरे पास है 2px और 2py 2pz, पहले 2px में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है ग्राउंड स्टेट में। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो 2px है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और 2py और 2pz इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यानी ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जिस ऑर्बिटल में बच्चे, वो होता है कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। अब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो वह होता है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, और जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो वो होता है एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 2 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल बने हैं, p बाय pz, और इनके दरमियान हमने क्या करना है, एक s और 3p के दरमियान हमने क्या करना है बच्चे, बॉन्ड बनाना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट करेंगे। हमने एक्साइटेड स्टेट क्यों नहीं की, क्योंकि अगर तो यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, यानी एक खाली ऑर्बिटल होता, तो फिर हमने यहाँ पे क्या करनी थी, एक्साइटेड स्टेट करनी थी। एक्साइटेड स्टेट किस तरह करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जाएगा यहाँ पर, तो एक जो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो फिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो भी फिलिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट।
अब जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है वो क्या, वो ऊपर देखो sp3, हमने एक s लेना, 3p ऑर्बिटल को बनाना है, मिलाने के बाद जो चीज नई ऑर्बिटल बनेगी उनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी शेप भी सेम होती है। तो ऑक्सीजन के पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मेरे पास है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हमने यहां पे एक s लेना है और उसके बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाने हैं, 4 नए ऑर्बिटल बनाने हैं। अब यहां पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक s को मिलाना है, 3p ऑर्बिटल को मिलाना है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, सॉरी। ये होगा हमारे पास sp3, ये भी होगा हमारे पास sp3, और ये भी sp3, और ये भी sp3। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 और 2 4, 5 6 7, और हमने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने, 2 2 4 2 6, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, हमने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को मुकम्मल कर लिया। अब देखो एक हमने s लिया, 3p ऑर्बिटल को लिया, मिलाने के बाद हमारे पास 4 नए ऑर्बिटल बन गया। अब ऊपर देखो ग्राउंड स्टेट में भी 2 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं, और इसके बाद हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भी 2 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं। हमने इनके दरमियान क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे आप लिखो एक हेडिंग है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद these are 2 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, 2 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, 2 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल आर कंबाइन विद हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम s और sp3 क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी, एक मेरे पास ये ऑर्बिटल है, उसके बाद एक ये ऑर्बिटल, नेक्स्ट ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल है, उसके बाद एक ऑर्बिटल ये है। ये मेरे पास 4 ऑर्बिटल है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, यानी ये जो होगा मेरे पास बच्चे, ये होगा लोन पेयर, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन का। अब हमने 2 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, तो उसका बॉन्ड बनाना है, किसके साथ बनाना है, हमने बॉन्ड बनाना है s के साथ। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2 पार्शियल फील्ड के साथ, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब ये था मेरे पास s आया, s ने क्या किया, sp3 के साथ बॉन्ड बना लिया। ये मेरे पास क्या बच्चे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, ये भी हमारे पास क्या है, sp3 है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा 104.5 डिग्री का। यहाँ पे जो बच्चे एंगल है वो 104.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन s 2 हाइड्रोजन और sp3 के साथ क्या किया इन्होंने, ओवरलैपिंग कर ली, बॉन्ड बना लिया, लैपिंग। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, इसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल इसका बताना है इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। यहां पे हम बताएंगे बच्चे इसका बॉन्ड एंगल
इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो है बच्चे इसका वो है द बॉन्ड एंगल द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज द बॉन्ड एंगल, वो बच्चे बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री का। अब हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर होते हैं, ये जो मेरे पास दो क्या लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर हमेशा क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा जगह घेरते हैं। वाई लोन पेयर एज कंपेयर टू मोर ऑक्युपाइड एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है। ये लोन जो पेयर है ये बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा जगह घेरते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारे पास क्या था, 109 एंगल था, 109.5 डिग्री का एंगल था, वो एंगल था हमारे पास 109.5 का, उससे कम हुआ तो हमारे पास एंगल आया 104.5 डिग्री का। क्यों आया, क्योंकि जो लोन पेयर है बच्चे वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा जगह घेरते हैं। तो ये हम इसकी रीजन लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि द वाटर, जो वाटर का बॉन्ड एंगल है, द वाटर इज द बॉन्ड एंगल, वो है 104 पॉइंट एंड देन, और फिर जो लोन पेयर होते हैं, एंड देन द एंगल आर डिक्रीज टू 109.5 से कम होकर 104 पॉइंट का एंगल है। वो क्यों है, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो ज्यादा जगह घेरते हैं। लोन पेयर एज मोर ऑक्युपाइज एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर की निस्बत, जो लोन पेयर है बच्चे वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा जगह घेरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका करनी है ज्योमेट्री। अब इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसकी असल में स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है। असल में इसकी स्ट्रक्चर बच्चे होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, दो लोन पेयर होते हैं, और इसके साथ एक क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है इस तरह की। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चे बेंट ज्योमेट्री। ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, बेंट ज्योमेट्री होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे ज्योमेट्री इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी बेंट ज्योमेट्री। द मॉलिक्यूल ऑफ द ज्योमेट्री इज वाटर, वो होगी हमारे पास बेंट ज्योमेट्री। ये बच्चे हमारे पास इसकी ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री जो है वो बेंट ज्योमेट्री होती है। हमने स्टार्ट किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे हमने 3 एग्जांपल किए हैं। एक हमने मीथेन किया CH4, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अमोनिया किया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3। और आज जो हमने किया यह है वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। और इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो हवाले से किया है, एक ग्राउंड स्टेट के और दूसरा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के। और यहाँ पे 2 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 2 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, और 2 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल के साथ हमने क्या किया, बॉन्ड बनाया। और जो बॉन्ड बना वो S और P ऑर्बिटल के साथ क्या बना, और बॉन्ड बना। और यहाँ पे जो एंगल था बच्चे वो एंगल था 104.5 का, ये 109.5 से कम हुआ
एंगल क्यों कम हुआ? क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा जगह घेरते हैं। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, ये चार चीजें, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल, ये चार चीजें आपने लाजमी बतानी है। इसकी ज्योमेट्री थी बेंट ज्योमेट्री। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने एग्जांपल किया वो है वाटर।